जी, अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से हमारी इस वक्त गुफ्तगू जारी है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जीएनएन के क्राइम रिपोर्टर जनाब आतिफ शरीफ साहब मौजूद हैं। क्योंकि वो इस केस को काफ़ी बारीकी से देख रहे हैं, इसलिए हम चाहेंगे हम उनसे बात करें, कुछ सवालात करें और वो आवाम को जो है ब्रीफली इसके हवाले से जो है बताएं कि क्या हुआ है, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और केस अब कोई नया जो है मोड़ मोड़ा है या नहीं मोड़ा, ये तमाम बातें हम उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आदिब भाई, ये बताएं कि पिंकी तो अरेस्ट हो चुकी है, केस चल रहा है, तफ्तीश हो रही है, अदालत में पेश किया गया है, तमाम चीज़ें नज़र आ रही हो रहा है। सबसे पहले ये बताएं कि अभी जो ये तफ्तीश हो रही है कहाँ तक पहुँची है? अच्छा, मैं यहाँ पर ये बात बताता चलूँ, इस खातून के खिलाफ कोई एक मुकदमा दर्ज नहीं है, एक या दो मुकदमात की बात नहीं हो रही, यहाँ 20 मुकदमात की बात हो रही है। 20 मुकदमात? जी हाँ। अच्छा। इस खातून के खिलाफ न सिर्फ मंशियात का मुकदमा बल्कि इसी के साथ गैर कानूनी असले का और एक अदद कत्ल का मुकदमा भी थाना बगदादी के अंदर दर्ज है। इस खातून के खिलाफ जो है एक शहरी हैं जिनका नाम शहरोज बताया जा रहा है, उन्होंने थाना बगदादी के अंदर एक नशे शख्स की मौत के बाद पिंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, क्योंकि उस नशे शख्स की जेब से मौत के वक्त जो है एक डिबिया मिली थी, जिस डिबिया के ऊपर जो प्रिंटिंग है वो पिंकी की गई थी, जिसकी बिना पर जो है पिंकी के खिलाफ एक मुकदमा कत्ल का भी दर्ज किया गया जो इसी माह का है। इसके अलावा जो है वो ये खातून जब गिरफ्तार हुई, कराची के इलाके गार्डन से इसको गिरफ्तार किया गया है और जिस वक्त ये खातून कराची के इलाके गार्डन से गिरफ्तार हुई तो एक बड़ी तादाद है मंशियात की जो इनसे मिली, जिसको हम आसान अल्फाज में कोकेन कहते हैं, जिसके बारे में जब हमारी पहले रोज़ बात हुई तो गार्डन थाने के जो स्टेशन हाउस ऑफिसर उस वक्त थे हनीफ साहब, उन्होंने बताया कि 4000 ग्राम कोकेन इनके पास से बरामद हुई। 4000 ग्राम? 4000 ग्राम। लेकिन इसमें जो है वो बाद में हमने देखा एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने इस बात की तरदीद की। फिगर चेंज बताया जी, उन्होंने फिगर तब्दील कर दिया। उन्होंने बताया कि भाई इससे 1.5 किलो कोकेन जो है वो बरामद हुई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि नशा आवर केमिकल जो है वो बड़ी तादाद में तकरीबन 5 किलो के करीब जो है वो नशा आवर केमिकल जो है वो भी मिले हैं इससे। ये भी कम नहीं है, वेपन भी है मेरे ख्याल में। ठीक है, वेपन भी है जो सिंध जो है वो आर्म एक्ट के तहत जो है इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ये वो था जो पहले मुकदमात पहले रोज खातून की गिरफ्तारी के वक्त दर्ज किए गए। ठीक है। इससे पहले जो है वो इस खातून के खिलाफ 2021 और 22 में भी मुतअद्दिद मुकदमात थाना दरख्शां के अंदर जो है और कराची के मुख्तलिफ थाना के अंदर जो है वो दर्ज किए गए हैं। ठीक है। एक मुकदमा जो है वो और इस खातून के खिलाफ जो है वो दर्ज किया गया जुमेरात के रोज जो है जुमे के रोज जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया जो थाना सच्चल के अंदर जो है वो दर्ज किया गया। इस खातून की निशानदही पर इस खातून की जो रिहायशी अपार्टमेंट था जहां ये पहले रिहायश मुकीम थी, इसे शनाख्ती कार्ड पे जो पता दर्ज है वो C1 अपार्टमेंट है कराची अबुल हसन अस्फहानी रोड के ऊपर जो है वो एक अपार्टमेंट है। वहाँ पर रेड की जाती है। जब उस अपार्टमेंट की चेकिंग की जाती है तो उसके बाथरूम के अंदर से पैकेट्स मिलते हैं। उन पैकेट के अंदर भी वही कोकेन वही नशा जो है वो मिलता है। उसकी भी तादाद अच्छी खासी है जिस खातून से बरामद हो चुके हैं। ठीक है। इस खातून को जो है पहले रोज जब अदालत में पेश किया गया तो सबने देखा, सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद हैं कि जिस वक्त ये अदालत में पेश हुई तो ये एक डॉन की सूरत में अदालत में पेश हुई और पुलिस जो है वो ये कि उस खातून को हथकड़ी लगाती या उसको मुजरिम की तरह जो है वो अदालत में लेके आती, उसकी जो है वो पीछे जाती मुलाजमों की तरह पीछे चलती हुई और उसको रास्ता दिखाती हुई। शाही प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, ऐसे ही तो उसको बाद कड़ियां भी नहीं थी, बिल्कुल उसको शाही प्रोटोकॉल दिया गया। इस पर तो शुक्रिया अदा करना चाहिए शायद पिंकी का कि वो अदालत से फरार नहीं हो गई, वरना तो वहाँ पर जो है उसको पकड़ने वाला भी कोई नहीं था। ठीक है, तो सही कह रहे हैं। ये भी एक सवालिया निशान है। उसके बाद जब इस खातून को उससे अगले रोज जो है वो अदालत के अंदर दोबारा पेशी होती है और ये खातून जो है वो अदालत में जो है दोबारा जो है वो पुलिस जाती है और अदालत के सामने कुछ एविडेंसेस रखती है, कोई सदा करती है, जिसके बाद 3 रोज़ा रिमांड जो है वो पुलिस को दे दिया जाता है। ठीक है। आज जो है वो एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हमने देखा 3 कमेटियां बनाई गई थी। एक कमेटी वो थी जिसकी सदारत जो है वो एक DIG साहब कर रहे थे, उनकी सरपरस्ती में कमेटी बनी थी जिसमें SSP साहिबान भी मौजूद थे और वो कमेटी जो है इस खातून के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफ्तीश कर रही थी।
एक कमेटी बनाई गई थी जो एक एसपी हैं अब्दुल फतेह, उनकी सरबराही में बनाई गई थी। उसके अंदर भी जो है मुख्तलिफ तफ्तीशी अफसरान हैं जो इस मामले को जो है वो देख रहे हैं। और तीसरी कमेटी वो बनाई गई थी जो कि इस खातून के साथ जो होने वाला वाक़या है, कोर्ट के अंदर जो मामला हुआ, हमने देखा उस सारे मामले में जो अफसरान की कोताहियाँ हैं उसको देखने के लिए, उसको जज करने के लिए वो कमेटी बनाई। इस कोर्ट वाले मैटर में जो है 3 एहलकार जो है मुअत्तल भी हुए हैं, जिसमें गार्डन थाने के एसएचओ हनीफ जो है वो मुअत्तल हो चुके हैं, एक एसआईओ उसी थाने के एसआईओ और आईओ जो है वो भी मुअत्तल हो चुके हैं। 3 अफराद जो है इसमें मुअत्तल हो चुके हैं। इसी के साथ एक कमेटी आज बनाई गई है, ये मैं आपको बताता भी चलूं, वो कमेटी आईजी सिंध जो है उनकी जानिब से बनाई गई है। उस कमेटी के जो चेयरमैन है वो कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान खुद होंगे। अच्छा, वो खुद उनकी सरबराही में बनाई गई है। और उससे नीचे जो है मुख्तलिफ DIGs हैं, 3 से 4 DIGs हैं जो उस जो कमेटी है उसके मेंबर होंगे, जो इस बात की निशानदही करती है कि ये केस अब हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और तेजी के साथ इस केस पे काम हो रहा है। और दूसरी जानिब पंजाब के अंदर जो है वहाँ पर भी चीज़ें एक्टिव होगी और 4 मुकदमात पंजाब में भी जो है वो दर्ज हो चुके हैं। तो अब जो है इसका बच कर निकलना मुश्किल है। इसमें जब इस वक्त इंटरोगेशन जारी है, इसमें बताया ये गया है कि ये खातून का नेटवर्क जो है न सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रहा था बल्कि इसके नेटवर्क के अंदर कुछ गैर मुल्की भी जो है वो मुलविस है। ये बात यहाँ पर अहम रखी गई है। इसी के साथ साथ 4 अफराद हैं जिनका नाम जो है इस वक्त जाहिर करना मुमकिन नहीं होगा। 4 अफराद हैं जिनका नाम सिंध पुलिस की जानिब से जो है वो ECL में डालने के लिए भेज दिया गया है कि वो 4 मुल्ज़मान खतरनाक तरीन मुल्ज़मान हैं, खतरनाक तरीन अफराद हैं जिनके नाम ECL में डालने की जो है सिफारिश कर दी गई है ताकि ये फरार ना हो सके, इस मुल्क से बाहर भाग ना सके। इसी के अलावा जो है वो इस खातून के मोबाइल से 800 से ज़ायद मोबाइल नंबर्स मिले हैं, जिनमें से 300 नंबर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर पुलिस की जानिब से फोरेंसिक जो है वो शुरू कर दी गई है। उन नंबरों की तहकीकात, जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी गई है। यहाँ पर ये बात अहम है कि आज जब आज़ाद खान जो एडिशनल आईजी कराची है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक चीज़ का जिक्र किया कि इसमें जो लोग खरीदार है वो तो मजलूम है, वो तो विक्टिम है। अच्छा, ठीक तो है। जो लोग फरोख्त करते थे उनके ऊपर काम होगा और वो काम मजीद जो है वो होगा जो विक्टिम है उनकी शिकायत के ऊपर। जो खरीद रहे थे वो मजलूम कैसे हो सकते हैं? जी, वो उनको मजलूम करार दिया गया। अच्छा, यहाँ पर ये बात भी है, उनको विक्टिम करार दे दिया, उनको मुल्जिम करार नहीं दिया, उनको विक्टिम करार दे दिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में।